सुप्रभात बच्चों, ग्रुप एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे न्याय के बारे में। विभिन्न अवधारणाएं हैं और उनमें न्याय की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्लेटो जो था, पहला यूरोपियन विद्वान है जिसने न्याय के बारे में व्याख्या की है, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के अनुसार न्याय का सिद्धांत। देखिए, अरस्तु ने न्याय के बारे में, न्याय प्रत्यय के बारे में क्या कहा? प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। क्या है? न्याय है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अरस्तु कहता है मानवीय संबंधों का नियमन न्याय है। अरस्तु के अनुसार न्याय की परिभाषा क्या होगी? मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। क्या है? मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। अरस्तु कहता है मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है, अर्थात नियम के अनुसार किया गया कार्य न्याय है। अब अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का तर्क देते हुए कहा कि जो व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये जो दी जा रही है, ये मनुष्य की योग्यता के अनुसार, मनुष्य की सामर्थ्य के अनुसार दी जानी चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति में जैसे सामर्थ्य होती है उस व्यक्ति को वैसा ही पद और मान सम्मान मिलना चाहिए। अर्थात पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का वितरण अंक गणित में न होकर के रेखा गणित में होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है अरस्तु। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अरस्तु के अनुसार न्याय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक वितरणात्मक न्याय, एक सुधारात्मक न्याय। एक वितरणात्मक न्याय तो दूसरी होती है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु, अब देखिए, मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। मानवीय संबंधों का नियमन ही क्या है? न्याय है। अर्थात अरस्तु के अनुसार नियम के अनुसार किया गया कार्य ही क्या है? न्याय है। अरस्तु के अनुसार क्या है? न्याय है। अरस्तु कह रहा है मानवीय संबंधों का नियमन ही क्या है? न्याय है। ठीक है। अब
अरस्तु अरस्तु के अनुसार न्याय के प्रकार। अरस्तु ने दो प्रकार बताए हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। ठीक है, वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अब देखिए, अरस्तु वितरणात्मक न्याय में कहता है कि व्यक्ति को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन संपदा का जो वितरण किया जा रहा है, वो वितरण व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार हो जाना चाहिए, और इसे ही हम वितरणात्मक न्याय कहते हैं। अर्थात व्यक्ति में जितनी योग्यता और सामर्थ्य है उसके अनुसार उसे पदों और धन संपदा का वितरण उसकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार कर देना ही क्या कहलाता है? वितरणात्मक न्याय कहलाता है। ठीक है। दूसरी जो न्याय है वो है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का मतलब है कि वितरणात्मक न्याय के द्वारा जो पद मिला है, मान सम्मान जो मिला है, उस जो व्यक्ति को पद मान सम्मान अर्थात व्यक्ति को जो वितरणात्मक न्याय के तहत जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी रोकथाम का कार्य करने का दायित्व होगा राज्य का, और यही सुधारात्मक न्याय है। सुधारात्मक न्याय क्या हुआ कि जो वितरणात्मक न्याय के तहत जो व्यक्ति को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन या हस्तक्षेप कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसकी रोकथाम का कार्य राज्य का होगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे? सुधारात्मक न्याय कहेंगे। ठीक है भाई, सुधारात्मक न्याय। तब देख लिए, इसका आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद मिटा देंगे, बात करेंगे वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। मैं बता रहा हूं लेकिन ब्लैक बोर्ड पे भी आपको लिख देता हूं। वितरणात्मक, देखो मैंने क्या कहा? पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा का वितरण व्यक्ति की
व्यक्ति की योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार करना वितरणात्मक न्याय कहलाती है। ठीक है भाई, अर्थात अरस्तु पद प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा का वितरण अंक गणित में ने करवा कर बीज गणित में करवाना चाहता है। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लें। वितरणात्मक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपदा का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार करना ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। क्या कहा? मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का वितरण व्यक्ति की सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार करना चाहिए, अर्थात अरस्तु वितरणात्मक न्याय के तहत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है उसका वितरण व्यक्ति की योग्यता यानी अंक गणित में न करके उस बीजीय गणित में करवाना चाहता है, जिससे जैसी व्यक्ति में योग्यता होगी वही उसे क्या होगा, पद मिल जाएगा। ये देख लिए, अंक गणित में ना करके रेखा गणितीय करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये हुए। अब देखिए सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का मतलब है वितरणात्मक न्याय के द्वारा जो व्यक्ति को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का यदि कोई दूसरा व्यक्ति हनन करता है तो उन पर रोकथाम करना क्या कहलाता है? वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय कहलाती, सॉरी वितरणात्मक नहीं सुधारात्मक न्याय कहलाती है। ठीक है,
अब अगला जो आता है अगला मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्य काल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। अब देखो मध्यकाल में संत अगस्टाइन कहता है कि ईश्वरीकृत राज्य का जो स्वरूप दिया है उस ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को प्रतिफलित करने के लिए न्याय का होना अति आवश्यक है। अपर्याय तत्व माना गया है ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को का जो दिया है राज्य से संबंधित, उसके बारे में कहा है कि संत अगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को ईश्वरीकृत न्याय के सिद्धांत को ईश्वरीकृत राज्य जो है कि राज्य को बने, संत अगस्टाइन क्या कहता है कि राज्य को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है, ईश्वर ने बनाया है। अर्थात ईश्वरीय रूपी राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कहता है संत अगस्टाइन। मध्यकाल में है संत अगस्टाइन, और संत अगस्टाइन क्या कहता है कि ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। और किसका यह महत्वपूर्ण स्थान है? न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। और अपनी कृति द सिटी ऑफ गॉड में कहता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। क्या कहता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ठीक है, अर्थात ईश्वरीकृत न्याय के प्रति व्यक्ति को का कर्तव्य पालन ही क्या कहलाता है? संत अगस्टाइन के का अनुसार न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल में जो हमें विचार दिए वो किसने दिए? संत अगस्टाइन ने। कौन ने दिए? संत अगस्टाइन ने है। उसने हमें मध्यकाल में क्या दिए? न्याय संबंधी विचार। और वो कह रहा है कि ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण अपर्याय तत्व माना जाता है। अब देखो सबसे पहले संत अगस्टाइन संत अगस्टाइन कौन है? संत अगस्टाइन अपने ईश्वरी राज्य के सिद्धांत ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को को प्रतिपादित
स्थापित प्रतिस्थापित करने में न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका क्या मानता है, महत्वपूर्ण व अपरिहार्य, महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व, महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व मानता है, अपरिहार्य तत्व मानता है। ठीक है भाई, देखो संत अगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण और अपरिहार्य तत्व मानता है। ठीक है भाई, ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को जो प्रतिपादित करने में प्रतिस्थापित करना है तो उसमें न्याय होना बहुत जरूरी है। न्याय प्रत्येक के अपरिहार्य स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। और संत अगस्टाइन की एक कृति है या रचना है द सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड में वो कहना चाहता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर और चक्कों की खरीद फरोख्त होता है। देश को भी मैं लिख देता हूं। अब देखिए, वह अपनी कृति, क्या वह अपनी रचना या कृति, एक ही बात है, रचना द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड। ध्यान रहे उनकी रचना है, किसकी रचना है, रेखांकित कर देता हूं। द सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है, संत अगस्टाइन की। ध्यान रहे अभी तक न्याय वाले पाठ में दो बुक पढ़ी है हमने, एक रिपब्लिक जो प्लेटो की है, दूसरी है द सिटी ऑफ गॉड संत अगस्टाइन की है। ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड, वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में, द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में क्या नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, न्याय विद्यमान, जिन राज्यों में क्या नहीं है, न्याय विद्यमान जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल
वे केवल चोर उचक्कों की केवल चोर उचक्कों चोर उचक्कों की खरीद चोर उचक्कों की क्या है? खरीद फरोख्त खत है। ठीक है। जिन राज्यों में क्या नहीं है, न्याय विद्यमान नहीं है, वो क्या है? चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त बंद कर दो अवतरण से। ठीक है भाई, क्या कह दिया? कह रहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ठीक है, अर्थात ईश्वरीकृत राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही क्या कहा है इसने? न्याय कहा है। मध्यकाल के विचारक संत अगस्टाइन, उसके बाद हमने संत अगस्टाइन के बाद हम किसको पढ़ेंगे? थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे। और थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है, उसको भी देख लेते हैं। एक बार इसको देख लें तो इसने क्या कह दिया कि ईश्वरीकृत राज्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य पालन है, क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ठीक है, सिटी ऑफ गॉड आपको याद रखनी है। और प्लेटो की कौन सी बुक? रिपब्लिक। अब देखिए, इसके बाद आता है संत अगस्टाइन, पढ़ लिया हमने। अब मध्यकाल में ही दूसरा जो विचारक है वो आए थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास। अगला जो है वो है थॉमस एक्विनास। थॉमस थॉमस एक्विनास। अब देखो, थॉमस एक्विनास समानता समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। समानता को न्याय का क्या मानता है? मौलिक तत्व मानता है। ठीक है, समानता क्या है? न्याय का मौलिक तत्व। ध्यान रहे, समानता को न्याय का क्या मानता है? मौलिक तत्व मानता है। समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। अब देखिए इसके अनुसार परिभाषा, थॉमस एक्की के अनुसार न्याय की परिभाषा। अब देखिए थॉमस एक्विनास ने न्याय की परिभाषा में क्या लिखा? न्याय एक व्यवस्थित न्याय
न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित और वे की जगह और लिख देता हूं और अनुशासित न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिसकी निहित है करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ठीक है, कर्तव्यों में पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अब देखिए, थॉमस एक्विनास न्याय को क्या मानता है? न्याय की परिभाषा करना, न्याय के बारे में यह परिभाषित करता है एक्विनास, जिसमें न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। न्याय व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है थॉमस एक्विनास। तो इस तरीके से हमने मध्यकाल में दो विद्वानों को पढ़ा, थॉमस एक्विनास और पहला था संत अगस्टाइन, जिसकी रचना थी द सिटी ऑफ गॉड। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।